ओम शांति। आज 5 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभानी है, सबसे तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। एक बार क्या करना है? एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। कल्प में एक बार बाबा की श्रीमत पर। बाकी संन्यास तो दुनिया में बहुत करते हैं, परंतु ये बाबा की श्रीमत पर बेहद का संन्यास करेंगे तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनेगी। यदि आप बेहद का संन्यास नहीं करेंगे तो 21 जन्मों की प्रारब्ध नहीं बन सकती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना है। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है तो क्या करो? बेहद का संन्यास। प्रश्न, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना है, इस स्मृति में रहना ही मन मना भाव है। क्योंकि मैं एक्टर हूं, ये याद रहे, ये क्या है? मन मना भाव। क्योंकि आपने अपने मन को मनाकर एक्टर बन गए हो। क्योंकि ये स्मृति रहना ही है भाव मना हो जाना। क्योंकि आपने अपने आप को मना लिया कि मैं एक्टर हूं, मैं ये शरीर नहीं। क्योंकि कितने जन्मों से हमारी आदत बनी हुई है कि हम शरीर हैं। 63 जन्मों से हमने अपने आप को क्या समझ रखा है? शरीर समझ रखा है। और अब बाबा आकर हमें कहते, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये बैठकर अपने मन को मनाओ, समझाओ। और मध्याजी भाव है। दूसरा मन मना भाव में क्या आता है? मध्याजी भाव। मध्याजी भाव माना अपने लक्ष्य को, अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करना कि मुझे ये बनना है। जो तुम्हें बाप सिखलाते, बाबा आकर जो ज्ञान दे रहे हैं वो अपने आप को बैठकर समझाना है। दूसरा प्रश्न, सदगति के लिए लक्षण कौन से हैं? यदि हमें सदगति प्राप्त करनी है तो उसके लक्षण कौन से हैं?
उत्तर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण, यही सदगति के लक्षण है, जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है कि ये दुख धाम है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं था तो हमने इसी को स्वर्ग समझा हुआ था। दुनिया में जो भी हैं सारे कहते भी हम ठीक हैं, नरक को ही हमने स्वर्ग समझ रखा था, हम कहते भी ये थे घर को स्वर्ग बनाओ, सबने घर को स्वर्ग बना रखा था, साफ सफाई कर लिया, सामान साधन और साधन ले आए और साधन ले आए और सुविधाएं ले आए, ये ले आए ये ले आए, घर में सब कुछ है भाई, एसी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। दोनों में बहुत अंतर है, सुख धाम में और ये है दुख धाम, दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो, कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है, किसी को भी ये समझाना बहुत सहज है कि ये दुनिया क्या है, दुख धाम है, तुम सुख धाम चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए, फिर तुम क्या हो गए, सन्यासियों मिसल हो गए। उनको निर्वृत्ति मार्ग जो तोड़ निभाते हैं, जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निर्वृत्ति मार्ग, जो तोड़ नहीं निभाते छोड़कर जंगल में चले जाते हैं उनको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान सिखलाते हैं राजयोग, जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग, सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते। उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग को तो बहुत गायन है, राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को कहीं कहा जाता है परम, भगवान किसको कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा परम सर्वोच्च को कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके, बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद का बाप माना कंप्लीट, सारे यूनिवर्स का बाप, सबका बाप
एक ही है, और वो है निराकार। वो शरीरधारी नहीं हो सकता। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहां गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। यहां गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकता। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वे भी पावन दुनिया चाहते हैं। वे भी पावन दुनिया चाहते हैं। वे दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वे गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है। जबकि वो गृहस्थ व्यवहार में भी नहीं। परमात्मा का अपना कोई गृहस्थ, तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। कोई भी देवता राजयोग सिखला नहीं सकता। कोई भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई राजयोग नहीं सिखला सकता। 33 करोड़ देवी देवताओं में टॉप श्री कृष्ण या नारायण, वो भी राजयोग शिव बाबा से सीखते। और ना बाप कभी हाथ योग सिखला सकता है। शिव बाबा हाथ योग सिखला ही नहीं सकता। उसको पता ही नहीं हाथ योग क्या बोला। क्योंकि हाथ योग करने के लिए क्या चाहिए? हाथ योग करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। वो है ही नहीं शिव बाबा के पास, कैसे सिखलाएगा? कभी नहीं सिखला सकता। जानता है कि ये हाथ योग है, सिखला नहीं सकता। ताकत ही नहीं, सर्वशक्तिमान कैसे होता? ये काम तो वो कर ही नहीं सकता ना। ये समझने की बात है। शिव बाबा हाथ योग नहीं सिखला सकता और दुनिया का कोई देहधारी राजयोग नहीं सिखला सकता। डिवाइडिंग लाइन है। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहां यह समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, उनको लिख कर देना है हम ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। वो है शूद्र कुल के, हम है आस्तिक और वो है नास्तिक। लिख कर देना। वह बाबा ऐसे ये क्यों कहता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है? देख लो, अब आपका बाप है ये, आपने ऐसे को बाप चुना है, ऐसी बातें करता है। तो उसको सब आत्मा सब एक है। आत्मा सब एक है, परंतु अब बाबा ने कहा है लिख कर दो कि वो दुनिया वाले जो ब्राह्मण हैं वो नास्तिक है और हम आस्तिक है। वो हाठी योगी हैं, हम राजयोगी हैं। नहीं, हम ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ है, वो ऊंचते ऊंच। क्यों इसमें नाता जोड़ता है? जब आत्मा है तो ठीक है, आत्मा से। परंतु आत्माओं ने परमात्मा का कहना माना। जो बाप का कहना मानेगा उसको कहेगा वाह बेटे तू मेरा सगा अच्छा बेटा है। बस वो नालायक, वो माँ का कहना मानता है। लायक और नालायक ही बोल दे, दो ही वर्ड रखे। नहीं, दो वर्ड मतलब वो तो कहना मानने पर है ना। लायक के लिए तो यही तो बोला जा रहा है कि ये मेरा राजा बच्चा है
वो नालायक बच्चा है, वो गंदा बच्चा है, वो जाके नौकर बनेगा, चपरासी बनेगा। तो यही बात कह रहा है कि मैं राजयोग सिखाता हूं, ये मेरे कहने पर चलते हैं, ये राजा बनेंगे, और ये मेरे कहने पर नहीं चलते, ये प्रजा बनेंगे, दास दासिया बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। तो वो है शूद्र कुल, और ये है मेरे राजा बच्चे, सबसे ऊंचे से ऊंचे बच्चे। और हम हैं आस्तिक और वो है नास्तिक, क्योंकि हम बाप का कहना मानते हैं, ये नालायक मेरे बाप का कहना नहीं मानता, अपने बाप का कहना नहीं मानता। ठीक है कि नहीं? वो नास्तिक है। वे हैं ईश्वर को ना जानने वाले। वो कैसे हैं? ईश्वर को ना जानने वाले। कभी कभी सताई भी आती है। हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। वो ईश्वर को जानते नहीं, और हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। हमने तो पक्का रिश्ता बना रखा है ईश्वर के साथ। तो मतभेद है ना। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं, बाप को का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी पैचीली बातें हैं, ये बड़ी पैचीली बातें हैं। पैचीली क्या होती है? हाँ, पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परम आत्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है, अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे? नहीं तो बाप आए कैसे? कहते हैं जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, तब मैं आता हूं, तब मैं आता हूं। प्राय लोप भी जरूर होना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप भी होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई। कब कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई? कौन से बैल की टांग टूट गई? बैल की एक टांग टूट गई। बता देता है। नहीं मेरे भाई, टांग ही बताते हैं। सींग अलग चीज के लिए बताया जाता है, टांग अलग चीज के लिए बताया जाता है। सींग बताया जाता है जब भूकंप आता है तो बैल बेचारा एक सींग पर उठाए उठाए थक जाता है, तो वो अपना सींग बदलता है, इसलिए भूकंप आता है। ठीक है नहीं? गपोड़े ऐसे फटाफट बना देते हैं जिसकी हाँ, तब युग बदलता है। वो है धर्म रूपी बैल, वो है धरती का बैल। धरती का बैल जिसने धरती को उठा रखा है सींग पर, वो है धरती का बैल। धरती का बैल जब सींग बदलता है तो भूकंप आता है। दूसरा शब्द है धर्म रूपी बैल। धर्म रूपी बैल मतलब धारणा करने वाला, जब उसमें 25% गिरावट आ जाती है, 1/4 जब गिर, 4 पैर होते हैं ना तो बैलेंस रहता है। जब 1/4 25% बुराइयां आ जाती हैं, एक टांग टूट जाती है। तो धर्म रूपी बैल 3 टांगों पर खड़ा होता है, तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? त्रेता युग। 3 टांगों पर खड़ा है ना, इसलिए उसे कहा जाता है त्रेता युग। और फिर द्वापर में आकर के दूसरी टांग टूट जाती है, तो 2 टांगे रह जाती हैं, तो कहा जाता है द्वापर युग। और कलयुग में आकर फिर उसकी एक और टांग टूट जाती है, एक टांग रह जाती है। कलयुग में धर्म रूपी बैल 25% रह जाता है, एक टांग पर घिसिट रहा है।
आज वो कलयुग का अंतिम समय आ गया है, वो चौथी टांग भी टूट गई है। आज करैक्टर धारणाएं किसी के उपास नहीं। तब परमात्मा कहते हैं मैं आकर सबको फिर से धारणा करना सिखलाता हूं, फिर से उनको टॉप पर ले जाने की विधि देता हूं। बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है, तो मुख्य है ही 4 धर्म। मुख्य कौन से धर्म है? 4 धर्म। अभी देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वे धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते, क्या करें कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है। तो इनमें भी फाउंडेशन, जो सारे धर्मों का फाउंडेशन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो है ही नहीं। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो। तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ क्या हो गया है? पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है, जरूर चक्र को फिरना है, जरूर चक्र को फिरना है। तो बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे कि अब वापस हमको जाना है, अब हमको वापस जाना है। मन मना भाव, मध्याजी भाव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परम आत्मा फिर से कहते हैं, फिर से कहते हैं, इस पर जोर देना है। क्योंकि पहले भी कहा था 5000 साल पहले, उससे पहले भी कहा था 5000 साल पहले, फिर भी कहेंगे 5000 साल के ठीक इसी समय। ये बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को, तो पाप तुम्हारे जल जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है, अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे। फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हैं सदगति के लक्षण, ये है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? शिव बाबा, बाप आकर देते हैं। उनके फिर लक्षण क्या है? जो देने वाला है उसके क्या लक्षण है भाई? वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, सब में सागर ही सागर। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है। एक बाप है, हम सब आत्माएं हैं, बच्चे। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं।
अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचे, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर, रानी की कहानी पता है ना, हार गले में पड़ा है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए। शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ना सके। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। क्यों कहा ये? दुनिया वाले कहते हैं आप पे पूज्य, आप पे ही पुजारी। किसके लिए? परंतु पहले क्या कहते थे? भगवान खुद ही पूज्य है, खुद ही पुजारी है। राम शिवलिंग की पूजा कर रहा है, राम ही शिव है, शिव ही राम है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। कृष्ण शिवलिंग की पूजा कर रहा है, गणेश शिवलिंग की पूजा कर रहा है। आत्मा सो परमात्मा। फिर क्या हो गया? आत्मा सो परमात्मा। हम शिव की पूजा करें, हम ही परमात्मा हैं, हम ही पूजा करने वाले हैं। परमात्मा जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी हैं। हम अपने आप अपनी पूजा खुद कर रहे हैं। आपे पूज्य, आपे मतलब आत्मा वही है और परमात्मा भी वही है। इसलिए तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। खुद ही पूजा कर रही है, खुद ही पुजारी है, खुद ही पूज्य है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे, तो तुम भी परमात्मा नहीं हो। परमात्मा सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वो सब पूज्य से पुजारी बनते। ऊपर से जो भी आते हैं वो पूज्य से क्या बनते हैं? पॉइंट तो बहुत है, परंतु दे नहीं लेता ना। दे ले लेवे तो यो भी बन जावे। फिर कहता कोई और चाहिए भगवान, फिर तो मैं भगवान नहीं रहूंगा। मैं भी दे ले लूं तो फिर मैं भगवान नहीं रहूंगा, फिर कोई और चाहिए जो आकर। देख बिगड़ तो हरकतें नहीं कर सकता। ब्रह्मा के तन में आता है तभी तो बात करता है, हंसता नहीं है। देखो ब्रह्मा के तन को आया, परंतु ब्रह्मा के तन से ना तो खाता ना पीता, अभोगता रहता है। फिर ब्रह्मा के तन में आकर कोई मतलब ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं बनाता, अकर्म का खाता या विकर्म का खाता, जो उसे बराबर करना पड़े। वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता है। किसी ने मान लिया तो उसका भला, नहीं माना तो उसका। बाबा कहते पॉइंट्स, बातें तो बहुत सारी हैं। अब देखो आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है। कितने आते हैं कोर्स करने के लिए, क्योंकि मंजिल होती है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं।
नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयां चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, ये है ही श्री लक्ष्मी नारायण। पन्ने की नॉलेज, ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे। बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी बातें कहीं भी ना कोई शास्त्र में ही है ये बातें। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, बाप समझाते हैं, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो, अब हमको वापस घर जाना है, ये सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भाव मध्याजी भाव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूं, ये है रूहानी यात्रा, ये बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकता। भारत की महिमा अपरम अपार है। भारत की बहुत महिमा करनी है। ये भारत होलिएस्ट लैंड है, सबसे पवित्र जगह है, धरती है। सार्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता, बाप का बर्थ प्लेस है, परमात्मा का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर है। ये बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है, माउंट आबू बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वे बाप को जानते नहीं। गांधी को जानते हैं, परंतु वो बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं। असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, असुरों और देवताओं की लड़ाई, परंतु कोई ऐसी बात है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? जब इस धरती पर असुर होते हैं तो देवता नहीं हो सकते, और जब देवता होते हैं तो असुर नहीं हो सकते। फिर लड़ाई कैसे लगेगी? लड़ाई कैसे लगेगी? जब इस धरती पर असुर है तो देवता नहीं, जब देवता है तो असुर नहीं।
यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए कहां ले जाते हैं? राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वे सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वे विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं है। विश्व पर मालिक बनाने कायदा ये नियम नहीं है। इस राज को तुम जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की ही है, नहीं तो उनों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट सो पास। क्योंकि लास्ट में आए हैं, परंतु तीनों धर्मों में ये सबसे तीखा है। सबको हाथ में कर बैठे हैं, ये भी ड्रामा में बना हुआ है, नूंद है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन तीसरे को मिल गया। वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है? अर्थ कितना बड़ा है? मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते। मनुष्य एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते। इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं, फिर भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजाना है। अभी तो बच्चों पर गृहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है। लाइन क्लियर नहीं, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों के 3 पैर पृथ्वी को भी नहीं मिलते। पांडवों को पृथ्वी के 3 पैर पृथ्वी के लिए भी, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ये गायन है, वो उस समय का नहीं, अब का ये गायन है। परंतु ये किसी को पता नहीं कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है। हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुख धाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले वे, बस और कुछ बतावे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि को की लाइन सदा क्लियर रखनी है। गृहचारी से अपनी संभाल करनी है। कोई गृहचारी हमारे ऊपर। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान। बड़ी दिल रख सेवा को प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो। मैं की बलि चढ़ा दो। मैं की बलि चढ़ाने वाले वो भी दिल से, बड़ी दिल से बलि चढ़ाओ और विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। बलि चढ़ाएंगे तो विश्व कल्याणकारी। स्लोगन। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कोई भी कारण आए उसका हमने क्या कर देना है? निवारण कर देना है, परिवर्तन कर देना है, तो शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख करने। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परम आत्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई होगी? शिव बाबा ने कभी इसको सुख की सृष्टि बनाई? तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि सुख क्या चीज। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य की वो ये चाहना उठती है, अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेगी। 1 लाख मतलब कोई मांगता है कि भी अपना सारे दुनिया का कल्याण हो जाए, तो उसके लिए उनकी आश भी क्या करते हैं? पूरी करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है,
तो वहां सदा सुख है, और जहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती। तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाणा मीठा लागे, ठीक नहीं। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है, तब ही हम कहेंगे तो माता पिता हम अलग थे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।